ट्रैक्टर के अंदर जो हॉलेज मोड दिया हुआ है ना किसान भाइयों, ये ट्रैक्टर भाई साहब हॉलेज मोड के अंदर ना सबसे ज़्यादा पावर जो है अपनी लगाता है। यहाँ पर आपको जो है इस ट्रैक्टर के अंदर 3 मोड देखने के लिए मिल जाते हैं। वैसे तो इको मोड आपको देखने के लिए मिल जाता है, पावर मोड देखने के लिए मिल जाता है और हॉलेज मोड देखने के लिए मिल जाता है। तो इससे जो है भाई साहब आप ट्रैक्टर के अपनी लोडिंग के हिसाब से और ट्रैक्टर की भाई साहब जैसी आपको वर्किंग लेनी है उसकी पावर के हिसाब से आप इन ट्रैक्टर के अंदर जो है मोड का सिलेक्शन कर सकते हैं और उस हिसाब से भाई साहब आप ट्रैक्टर के अंदर जो है फ्यूल की सप्लाई या फ्यूल कंजप्शन करा सकते हैं। साथ ही एक चीज़ और मुझे बहुत अच्छी लगी कि अब कंपनी भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर जो है ना सस्पेंडेड टाइप पैडल भी देने लगी है। और जो हमारे किसान भाई हमेशा से मांगते थे भाई साहब कि ट्रैक्टर के अंदर फ्लैट प्लेटफॉर्म तो होना ही चाहिए, तो कंपनी ने भाई साहब अब इस ट्रैक्टर के अंदर जो है फ्लैट प्लेटफॉर्म भी दे दिया है और काफ़ी अच्छी लेदर कोडिंग के साथ में दिया हुआ है। मतलब आपको एक्स्ट्रा रबड़ वगैरह देखने के लिए मिल जाती है प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिससे इस ट्रैक्टर का जो कंफर्ट है काफ़ी अच्छा इन्हेंस हो जाता है। साथ ही एक चीज़ और आपको इस ट्रैक्टर के अंदर अपग्रेड की गई है, वो है भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर सुपर शटल गियर। तो ये चीज़ भी मुझे बेहद खास लगी, जिससे भाई साहब अब इस ट्रैक्टर के अंदर ना आप जो है अपनी आवश्यकता के अनुसार गियर का सिलेक्शन कर सकते हैं। मतलब आप इस ट्रैक्टर के अंदर 12 फॉरवर्ड 12 रिवर्स गियर के साथ में जो है इस ट्रैक्टर को ऑपरेट कर पाएंगे, क्योंकि भाई साहब यहाँ पर जो है ना आपको शटल गियर देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 1 2 3 4 गियर यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पर यदि मैं बात करूँ तो लो हाई मीडियम का गियर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। उसी के साथ साथ आपको सुपर शटल गियर मिल जाता है। तो परफेक्ट कॉम्बिनेशन कंपनी ने इस ट्रैक्टर के अंदर दिया हुआ है, जिसके कारण किसान भाइयों अब आपको इस ट्रैक्टर के अंदर चलाने में लंबे समय तक आप जब इस ट्रैक्टर के अंदर भूसा मशीन चलाते हैं, स्ट्रो रीपर वगैरह चलाते हैं, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इस ट्रैक्टर की कंप्लीट जानकारी देंगे। उससे पहले वीडियो में पहली बार है तो वीडियो को लाइक, फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही किसान भाइयों एक बहुत अच्छी स्मार्ट कनेक्ट आपको इस ट्रैक्टर के अंदर देखने के लिए मिलती है, जो कि स्वराज के द्वारा बनाई गई है। तो स्मार्ट कनेक्ट स्वराज से जो है आपको फ़ायदा क्या होगा किसान भाइयों, इससे आप इस ट्रैक्टर की लाइव लोकेशन, ट्रैक्टर के अंदर फ्यूल कंजप्शन, लोड और ट्रैक्टर के अंदर क्या कैसी चीज़ें हो रही हैं, सारी चीज़ें एक ऐप के माध्यम से जो है रिकनेक्ट कर पाएंगे। यह है किसान भाइयों स्वराज कंपनी की तरफ से आने वाला स्वराज का 9669, जो कि भाई साहब स्वराज का यदि हम बात करें तो 969 मॉडल FE 4 व्हील ड्राइव टॉप एंड वेरिएंट आपको दिखा रहे हैं, जो कि भाई साहब CRDI इंजन के साथ में है। और इस ट्रैक्टर के अंदर काफ़ी अच्छे फीचर्स कंपनी ने दिए हुए हैं, कंप्लीट जानकारी आपको देंगे। तो यहाँ पर यदि मैं फ्रंट में बात करूँ तो स्वराज का ये जो लुक है मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि यहाँ पर भाई साहब स्वराज ने जो अपनी वेजिंग है, वेजिंग के साथ साथ आपको साइड टर्न इंडिकेटर का जो कॉम्बिनेशन है ना वो हेलोजन लाइट सेटअप के साथ में ही दे दिया है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है मुझे भाई साहब, लुक काफ़ी इन्हेंस हो जाता है। और आपको इस ट्रैक्टर के अंदर ऐसा कहना चाहिए, एक सिंपल सी बात है, मैं 4D एयर टेक्नोलॉजी का 4D एयर कूलिंग टेक्नोलॉजी का भी सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। आसान से भाषा में यदि समझें किसान भाइयों, जिस ट्रैक्टर के इंजन में चारों तरफ से हवा जा सकती है उसको भाई साहब 4D एयर कूलिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं। और थोड़े से इंजन के अंदर भी स्पेक्स किए जाते हैं, टेक्निकल क्या कैसी चीज़ें होंगी कंप्लीट जानकारी आपको देंगे, ठीक है। और साथ ही भाई साहब यहाँ पर जो वेट की प्लेट है आपको 40 kg की एडिशनल 2 पेटी दी जाती हैं। और यहाँ पर भाई साहब आपको जो है ये भी 80 kg का आपको जो है लगा के दिया जाता है। तो आपको जो है ओवरऑल 1.5 क्विंटल का हैवी ड्यूटी कंपनी फिटेड फ्रंट वेट इस ट्रैक्टर के अंदर देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर के अंदर इंजन स्पेस क्या कैसे होने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बोनट खोलने के लिए आपको कुछ इस तरीके का मैकेनिज्म देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पर कंपनी ने भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर देख सकते हैं इंटरकूलेंट भी पहली बार आपको जो है इस ट्रैक्टर के अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो ये चीज़ भी काफ़ी अच्छी है कि ट्रैक्टर के अंदर जो है इंटरकूलेंट लगा हुआ है, जिससे यदि कोई ट्रैक्टर टर्बो चार्ज मंगाता है तो भाई साहब आपको ट्रैक्टर का टर्बो भी ठंडा रहेगा, इंजन भी ठंडा रहेगा। तो यहाँ पर आपको जो है देख सकते हैं इस ट्रैक्टर के अंदर EGR भी कंपनी ने लगा के दिया हुआ है, जिससे ट्रैक्टर के अंदर बैकअप टॉर्क वगैरह आपको काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर जो है आपको 3878 सीसी का लगभग 3 सिलेंडर 4 स्ट्रोक डायरेक्ट इंजेक्शन CRDI इंजन देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पर भाई साहब काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, कूलेंट कूल्ड ओवरफ्लो रिजर्वायर के साथ में नहीं हुए हैं वो चीज़ें, तो काफ़ी अच्छी अपग्रेड होंगे और फ्यूचर में। तो यहाँ पर इंजन की मैं सीधी सी बात करूँ किसान भाई, तो इस ट्रैक्टर के अंदर जो है भाई साहब 3878 सीसी का 3 सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन देखने के लिए मिलता है, जो कि 540 से लेके 2200 रेटेड RPM के साथ में लगभग 305 Nm का टॉर्क आपको जनरेट करके देता है। और इस ट्रैक्टर के अंदर 66 से 70 हॉर्स पावर श्रेणी तक का इंजन देखने के लिए आपको मिल जाता है। बाकी ड्राई टाइप डुअल एलिमेंट वाला एयर फिल्टर कंपनी ने लगाया हुआ है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि थोड़ी थोड़ी भाई साहब लेटेस्ट समय की चीज़ों का भी इस्तेमाल कंपनी ने स्वराज ने इस ट्रैक्टर के अंदर ओवरऑल लिया हुआ है।
साथ ही किसान भाइयों यहाँ पर आपको जो साइलेंसर देख रहे हैं, इसके अंदर यदि मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं साइलेंसर के अंदर जो है भाई साहब आपको इस ट्रैक्टर के अंदर काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन जाली लगा के दी गई है, जिसके कारण काफ़ी अच्छा लुक भी आता है और इससे भाई साहब हाथ में गर्म लगने वगैरह का जो खतरा था वो भी ख़त्म हो जाता है। तो इस ट्रैक्टर के अंदर जो स्टेयरिंग वगैरह है उसकी भी यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको जो है डुअल एक्टिंग हाइड्रोलिक बैलेंस टाइप पावर स्टीयरिंग देखने के लिए मिल जाती है। और फ्रंट एक्सल की यदि हम बात करें तो किसान भाइयों यहाँ पर जो है आपको इस ट्रैक्टर के अंदर प्लेनेटरी ड्राइव फ्रंट एक्सल देखने के लिए मिलती है। ठीक है, साथ ही इस ट्रैक्टर के टायर साइज़ की यदि मैं बात करूं तो एमआरएफ के टायर इसके अंदर दिए गए हैं और एमआरएफ का जो अगला टायर है 11/2/24 का देखने के लिए मिलता है। और पिछले टायर की यदि हम बात करें तो 16/9/30 का टायर आपको इस ट्रैक्टर के अंदर पिछले हिस्से में देखने के लिए मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा आपको देखने के लिए मिलेगा, 400-450 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया हुआ है। प्लेटफॉर्म जो है फ्लैट ऑफ़र किया हुआ है कंपनी ने और डबल स्टेप बार मिल जाते हैं, जिससे इस ट्रैक्टर के प्लेटफॉर्म में चढ़ना उतरना बड़ा आसान हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको जैसे दिखाया था कि प्लेटफॉर्म काफ़ी स्पेशियस कंपनी ने बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छी जगह आपको प्लेटफॉर्म में मिलेगी, जिससे आपको इस ट्रैक्टर को लंबे समय तक ऑपरेट करने भी में दिक्कत नहीं होगी। ड्राइवर के राइट तरफ जो है कंपनी ने आपको इस ट्रैक्टर के अंदर देख सकते हैं लिप्टोमेटिक भी आपको दिया हुआ है, ड्राफ्ट लीवर पोजीशन लीवर आपको मिल जाएगा। मेन गियर के अंदर आपको मेन 4 गियर मिल जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो है कंपनी ने सस्पेंडेड टाइप पेडल आपको ऑफ़र किए हुए हैं और यहाँ पर जो है आपको इस ट्रैक्टर का सेपरेट क्लच मिलेगा ट्रांसमिशन चलाने के लिए और लो हाई मीडियम का गियर यहाँ पर मिल जाएगा। उसी के साथ साथ ब्रेक पार्किंग लीवर, 4 व्हील ड्राइव को यदि आपको एंगेज डिसएंगेज करना है तो उसका लीवर। बाकी पीडीयू का सेपरेट यानी कि आईपीडीयू मिलता है तो इंडिपेंडेंट क्लच आपको मिलेगा। बड़ी स्मूथ शिफ्ट है भाई साहब, ये देख सकते हैं उंगली से मैं इसकी जो क्लच है पीडीयू की वो शिफ्ट कर पा रहा हूँ। साथ ही किसान भाइयों यहाँ पर जो 3 मोड कंपनी ने दिए हुए हैं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इसके अंदर आपको इको, पावर और हॉलेज मोड देखने के लिए मिलते हैं। जिसके अंदर यदि आप इको मोड में चलाते हैं तो आप इस ट्रैक्टर को 50 हॉर्स पावर तक की पावर के हिसाब से इस्तेमाल कर पाएंगे। पावर के अंदर भाई साहब आप चलाते हैं तो 50 से 60 HP 55 HP का मज़ा ले सकते हैं। और हॉलेज मोड में भाई साहब आप इस ट्रैक्टर के अंदर इस ट्रैक्टर की पूरी पावर 65 से 70 हॉर्स पावर की जो है आप जो है मज़ा ले सकते हैं। तो अपने काम के हिसाब से और लोडिंग के हिसाब से आप इस ट्रैक्टर को जो है ऑपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है लगभग 60 से 62 लीटर की आपको इस ट्रैक्टर के अंदर फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने के लिए मिलेगी। LED टर्न इंडिकेटर्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और पिछले हिस्से में मैं आपको इस ट्रैक्टर की पीडीयू पावर की बात करूं तो 57 हॉर्स पावर की यानी कि 57 हॉर्स पावर की ऑलमोस्ट पीडीयू आपको जो है इस ट्रैक्टर के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी। टर्म 4 टेक्नोलॉजी आपको इस ट्रैक्टर के अंदर मिलेगी। ये BS4 इंजन नहीं है, टर्म 4 इंजन है। तो यहाँ पर जो है आपको इस ट्रैक्टर के अंदर 540 इकोनॉमिक 540 स्टैंडर्ड RPM में वर्क करने वाली पीडीयू मिलेगी, जिसके अंदर आप पीडीयू के अंदर अधिक से अधिक इम्प्लीमेंट का मज़ा ले पाएंगे अपनी कार के हिसाब से। और हैवी ड्यूटी कंपनी फिटेड डबल डिस्ट्रीब्यूटर बॉल में मिल जाएंगे। इजी टू यूज़ हाई टेक लिफ्ट मिल जाएगी और सीट की भी भाई साहब एडजस्टमेंट आप अपने वेट के हिसाब से कर सकते हैं, जिससे आपको कंफर्ट काफ़ी अच्छा इस ट्रैक्टर के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी टूल वगैरह स्टोरेज करने के लिए यहाँ पर टूल बॉक्स मिल जाएगा। ठीक है, और इस ट्रैक्टर के अंदर जो है यदि मैं बात करूँ लिफ्टिंग कैपेसिटी वगैरह की तो आपको भाई साहब 2200 से 2400 किलोग्राम की लगभग बेहतर क्षमता वाली लिफ्टिंग कैपेसिटी देखने के लिए मिलेगी। और स्टेप बार भी आपको कंपनी इस ट्रैक्टर के अंदर काफ़ी अच्छे ऑफर करती है। तो इस कारण से भाई साहब आपको जो है इम्प्लीमेंट के हिसाब से स्टेप एडजस्ट करने में दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पर अभी रिसेंटली भाई साहब स्वराज अपने रोटावेटर भी इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहा है, जिसके अंदर आपको 2 ईयर की वारंटी मिल जाती है। और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी कंपनी ने बनाई हुई है। और इस ट्रैक्टर का जो पिछला एक्सल है एज आ प्लानिटरी ड्राइव देखने के लिए मिलता है, तो भाई साहब टूट फूट नहीं होगी और काफ़ी अच्छी परफॉर्म मिलेगी। ये थी किसान भाइयों कंप्लीट जानकारी स्वराज 969 4 व्हील ड्राइव 70 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर की। ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय जवान जय किसान।